सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। चलिए आज हम रिलेशन और फंक्शन में प्रश्न नंबर 3 को शुरू कर रहे हैं। माना R समुच्चय Q से Q में एक संबंध निम्नोक्त परिभाषित करता है, जहां पे R किस प्रकार का संबंध हो? ए बी सच दैट ए बी एक Q टाइप का नंबर हो। Q क्या है? Q इज ए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, तथा a माइनस बी एक z मतलब एक पूर्णांक संख्या। मैं दोनों को यहाँ पे लिख दे रहा हूं। Q का मतलब क्या होता है? P अपॉन Q दैट इज परिमेय, ये परिमेय संख्या है। और z एक पूर्णांक है। पूर्णांक में सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। आपके Q में भी आपके सारे धनात्मक और सारे ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ठीक है, चलो ये बातें हो गई। अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि क्या कह रहा है, प्रत्येक a मतलब एक एलिमेंट है जो Q में हो, Q मतलब एक परिमेय संख्या हो, के लिए a, ये क्या हो? एक रिलेशन बनाता हो। तो हमें इस रिलेशन का ध्यान में लेते हुए इस रिलेशन का हमको ये ऑब्जर्व करना है कि ये रिलेशन किस टाइप से हो कि अगर a से a को माइनस किया जाए तो पूर्णांक बन जाए। तो चलो हम ले लेते हैं। माना एक संख्या किस प्रकार का है? कोई भी ले सकते हो आप, 1/2 ले सकते हो, 3/4 ले सकते हो, 5/8 ले सकते हो, -1/2 ले सकते हो, -1/4 ले सकते हो, etc। चाहे जो ले लो, चाहे जो संख्या एक ले लो, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि प्रत्येक एक Q के लिए हो, मतलब एक Q टाइप का नंबर हो जिसमें खुद से माइनस किया जाए तो एक पूर्णांक बन जाए। आओ देखते हैं। जहां R क्या हो? ए बी सच दैट ए बी कैसा नंबर हो? एक Q टाइप का नंबर हो, हाँ, तथा A से B को माइनस किया जाए, ये Z टाइप का नंबर बन जाए। लेकिन यहां पे आपको क्या दिया है? प्रत्येक Q के लिए। अब यहां पे A माइनस नंबर माना, A बराबर क्या हो जाए? जैसे मैंने ले लिया 1/2 के लिए, और ये किसमें हो? Q में हो। तब क्या कर रहा है? ये संबंध तब बनाएगा, संबंध तब बनाएगा जब क्या हो जाए? 1/2 माइनस 1/2 कैसी संख्या आ जाए? एक पूर्णांक संख्या आ जाए। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, हम जानते हैं। ठीक, तो इस तरह चाहे जो और दूसरा भी नंबर ले सकते हैं हम। जैसे a बराबर मैंने ले लिया -1/4, ये भी Q में है। जब हम क्या करेंगे? जब 1/4 -1/4 माइनस और -1/4 कर देंगे, तब भी देख रहे हैं -1/4 और +1/4, ये भी क्या आ गया? 0 भी एक देख रहे हैं। मतलब चाहे जितनी भी संख्याएं अगर परिमेय के ले लें और उसी को माइनस करें, क्योंकि कंडीशन है हमको क्या करना? ए से बी को माइनस करना है। जहां भी खुद से खुद को माइनस, मतलब ए मतलब खुद से खुद को माइनस किया जाए तो एक पूर्णांक संख्या बन जाती है। इसलिए पहला ये संबंध बनाएगा। अर्थात हम क्या करते हैं? अर्थात क्या है? अर्थात प्रत्येक a के लिए जो Q नंबर दिया गया है के लिए a, ये रिलेशन संबंध बनाएगा, संबंध बनाता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व, ये पहला आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं बच्चों। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? अब इसमें आपको 2 संख्या लेनी। क्या लेनी है? 2 संख्या लेनी है। अब 2 संख्याएं आप कोई भी ले लो, 2 संख्या। हमने कहा 2 संख्या आप कोई भी ले लो। चलो a बराबर मैंने क्या ले लिया? एक ले लिया 1/8 या 1/8 ले लिया। ठीक है, और दूसरा क्या ले लिया? इसमें b बराबर क्या ले लिया? 9/8। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? कह रहा है संख्या, अब आपका रिलेशन क्या दिया गया है? यदि a माइनस बी, मतलब ये माइनस बी करें तो एक संबंध बना ले। चलो हम देखते हैं a माइनस बी क्या संबंध बनाता है, क्योंकि हमको ये कंडीशन को देखते हुए आगे करना है कि R इक्वल टू ए बी सच दैट
ए और बी ये क्यू में हो जहां ए माइनस बी एक पूर्णांक हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है। तो ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी क्या हो जाए, एक पूर्णांक हो जाए। चलो ले लेते हैं 1 माइनस 8 माइनस क्या हो जाए 9/8, तो क्या आ जाएगा बच्चों -8/8, और यहां पे इसको काट देंगे -1 भी एक पूर्णांक है, अतः ये संबंध बनाएगा, अतः ये संबंध बनाएगा। तो जहां ए कामा बी एक संबंध बनाता है, एक संबंध बनाता है, जहां ए बराबर क्या है 1/8 और बी बराबर क्या है 9/8, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, तब हम देख लेते हैं क्या बी से ए में भी संबंध बनाएगा। चलो ले लेते हैं बी से ए में संबंध। तो बी से ए में मतलब बी माइनस ए, अब बी माइनस ए क्या जेड है, हाँ होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, जेड टाइप का नंबर हो रहा है, यहां बिल्कुल होगा ये। अब यहां पे 9/8 माइनस क्या ले लें 1/8, तो यहां पे देख रहे हैं क्या आ जाएगा 8/8, यहां पे ये संख्या आ गई 1 भी ये क्या है पूर्णांक है, अतः ए कामा बी एक संबंध बनाएगा, तो बी कामा ए भी एक संबंध बनाएगा, एक संबंध बनाएगा। ये सिद्ध हो गया ना। चलिए तीसरा ले लेते हैं बच्चों। तीसरा क्या है, ए बी और सी लेना है। क्या लेना है, ए बी और सी लेना है। चलिए ए बी सी ले लेते हैं। सी कह रहा है ए बी एक रिलेशन बनाता हो, बी सी भी एक रिलेशन बनाता हो, क्या ए सी भी बनाएगा। चलो इसको ले लेते हैं। यदि ए कामा बी एक संबंध बनाएगा, हम पहले ही देख चुके हैं, एक संबंध बनाता है कैसे 1 माइनस 8 माइनस 9/8 क्या बना रहा है माइनस क्या आ रहा है 1 भी एक संबंध बनाता है, क्यों एक पूर्णांक है। ये संबंध बना लिया। पुनः क्या ले लेते हैं, बी से सी ले लेते हैं। बी से सी ये भी एक संबंध बनाएगा कैसे, आओ देखते हैं। 9/8 माइनस क्या करते हैं 7/8, तब क्या देख रहे हैं यहाँ पे 8/8, और 8/8 को काटेंगे तो ये भी 1, ये भी एक पूर्णांक बना दिया। मतलब जहां लिख देते हैं, जहां क्या है बच्चों b बराबर हमारा 9/8 और c बराबर यहाँ पे 17/8 है। तो हम क्या देखते हैं, तो a कामा c भी क्या एक संबंध बनाएगा। आओ देख लेते हैं। अब देखते हैं जहां a बराबर क्या है 1/8, c बराबर क्या है 17/8। चलो देख लेते हैं। 1/8 माइनस क्या कर दें 17/8, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों, क्या आ जाएगा -16/8, काट दो क्या आ जाएगा -2 भी एक पूर्णांक है, -2 भी क्या है एक पूर्णांक है। अतः हम क्या कर देंगे, अतः यदि ए बी सी तीनों क्यू टाइप का नंबर हो, तो a बराबर 1/8, b बराबर 9/8, c बराबर 17/8 एक संबंध बनाते हैं। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हुआ, ए से बी में, बी से सी में और ए से सी में एक संबंध बनाते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन और है लास्ट, वो भी आप, हाँ बच्चों, ये प्रश्न नंबर 4 आपका दिया है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी क्या हो, एलिमेंट्स ऑफ R मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हो। हाँ, टेंस कह रहा है कि कंडीशन क्या होना चाहिए, a प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, जबकि ए बी एक रियल नंबर है। तो हमने माना a बराबर क्या हो जाए 1 हो जाए, 1 इज ए रियल नंबर, बिल्कुल। तो आप पहला कंडीशन देखिए, प्रत्येक a जो रियल नंबर है, a से a में एक संबंध को R1 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, R1 को प्रदर्शित करता है। तब यहां पे दिया गया है, यहां पे लिख देते हैं, दिया गया है क्या दिया गया है कि a एक रियल नंबर है
के लिए क्या है, ए एक संबंध R1 को प्रदर्शित करता है। कब करेगा, जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। चलिए इस कंडीशन को देख लेते हैं। 1 प्लस क्या कर रहा है, ए से ए में, अब देखो यहां बी नहीं है, ए से ए में जो संबंध बना रहा है यहां मल्टीप्लाई के द्वारा, क्या हो, ग्रेटर देन 0। चलो देख लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, यहां पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2, 2 इज ग्रेटर देन 0। अर्थात क्या लिखोगे, अतः ए एक R1 संबंध को दिखाता है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत आसानी समझ में आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा ले लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, कि ए भी एक संबंध R1 को प्रदर्शित करता है। तो यहां पे मैंने ए लिया है, बी आप कोई नंबर और ले लो, बी आप क्या नंबर ले लोगे, बी आप ले लो -1.2 ले लो। तब क्या हो जाएगा, ए से बी में एक संबंध को बताता है, कैसे होगा, कंडीशन आपको दिया गया है, ये कंडीशन ये होनी चाहिए कि 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। चलिए तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1.2, क्यों, क्योंकि ए बराबर 1, बी बराबर -1.2, क्या हो गया यहाँ पे 1 -1.2 हो जाएगा। ठीक, अब यहां क्या आ गया 1/2 इज ग्रेटर देन 0, अतः ये R1 संबंध को दिखाता है। ठीक, ये भी संबंध आ गया। अब हम क्या करते हैं, बी से ए में भी R1 संबंध बताता है, तो बी से ए में तब देख लेते हैं, बी से ए में भी संबंध बनाता है R1, क्यों, 1 प्लस बी इंटू ए इज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं है, चलो देखते हैं। 1 प्लस -1.2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया, 1 -1.2 क्या आ गया, 1.2 इज ग्रेटर देन 0, अतः ये R1 संबंध को दिखाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम कौन सा क्वेश्चन ले लें, तीसरा थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा। हाँ, देख लेते हैं। अब सी क्या ले ले, सी मैं ले लिया हूं -4। अब ये कह रहा है ए से बी में एक संबंध बनाता है, तब क्या हो जाएगा, ए बी एक R1 संबंध को दिखाता है। क्या दिखाता है, R1 संबंध को। तब दिखाएगा जब 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या हो जाएगा, अब बताइए आप लोग, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए बी मतलब 1 मल्टीप्लाई -1.2 क्या आ जाएगा, 1 -1.2 क्या आ गया, 1.2 इज ग्रेटर देन 0, अतः क्या हो जाएगा, ए बी R1 संबंध को दिखाता है, ठीक। अब देखते हैं, पुनः हमने ले लिया, तब बी से सी में भी एक संबंध होना चाहिए, R1। चलो कैसे, R1 संबंध दिखाता है नहीं, कंडीशन पे जाते हैं, 1 इंटू बी सी इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, 1 प्लस -1.2 मल्टीप्लाई -4, ये इसको काट देगा, यहां पे 2 आ जाएगा, 2 2 या 4, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या आ गया 3 इज ग्रेटर देन 0, अतः BC भी R1 संबंध को दिखाता है, लेकिन कह रहा है AC R1 संबंध को नहीं दिखाता है। चलिए तब पुनः ले लेते क्या, A और C ले लेते हैं। AC R1 संबंध को नहीं दिखाता, आइए कैसे देखा जाए, कैसे नहीं दिखाता है। 1 प्लस A इंटू सी इज लेस देन क्या 0 है, लेस देन क्या 0 है, क्या 0 के से लेस है, तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 1 प्लस 1 इंटू -4 क्या हो जाएगा 1 -4, ये क्या आ गया -3 कह रहा है इज लेस देन 0, अतः AC R1 संबंध को परिभाषित नहीं करता है, जहां A B C ये तीनों कैसे हैं, तीनों रियल नंबर है। हैंस प्रूफ, ठीक बच्चों, आ गया समझ में।
यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरा वीडियो जल्द से जल्द आप तक मैं आपको पहुंचा सकूं और आपको मैं और कुछ बातें बता सकूं। तो थैंक यू।